अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर इरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्प्रेन, मोच आना। आम एक मर्ज है, कोई भी इसमें मुब्तला हो सकता है और ये मोच जो है ये आम तौर पर जो हमारा हिस्सा जिस्म का मुतासिर होता है वो हमारे टखने हैं। गलत पैर रखने की वजह से, गिरने की वजह से हमारे टखने में आमतौर पर मोच आ जाती है। लेकिन जरूरी नहीं कि सिर्फ टखने में मोच आए, मोच कहीं पे भी आपको आ सकती है। हर बॉडी के हर उस हिस्से में जहां पर दो हड्डियां आपस में मिलती हैं, वहां पे जहां पे जॉइंट बनता है, वहां पे मोच आने का अंदेशा होता है। अब जब दो हड्डियां आपस में मिलती हैं और जॉइंट बनाती हैं, तो ये जॉइंट जो बनता है ये लिगामेंट्स की वजह से बनता है। ये हमारे फाइब्रस टिश्यू होते हैं, उनका एक बैंड है जिसे लिगामेंट कहते हैं। ये हड्डियों को आपस में जॉइंट की शक्ल देता है। हड्डी से हड्डी तो नहीं जुड़ती, हड्डी को हड्डी के साथ जो चीज जोड़ती है वो लिगामेंट कहलाती है। लिहाजा मोच आने की सूरत में क्या होता है कि हमारे ये जो लिगामेंट्स है या तो स्ट्रेच कर जाते हैं या फट जाते हैं, यानी या उनमें खिंचाव आ जाता है या वो फट जाते हैं और नतीजे के तौर पर हमारा वो हिस्सा जो है, वो जॉइंट है, वो स्प्रेन की हालत में आ जाता है, मोच की हालत में आ जाता है। यहाँ पे दो चीजें समझने के लिए जरूरी हैं, ये कि एक तो स्प्रेन और स्ट्रेन में फर्क है। स्प्रेन में लिगामेंट्स जो हैं वो मुतासिर होते हैं और जो स्ट्रेन है उसमें हमारे मसल मुतासिर होते हैं। दूसरी चीज जो समझने वाली है वो ये कि जब मोच आती है तो इसमें सिर्फ लिगामेंट्स मुतासिर होते हैं, हमारी हड्डियां जो हैं या हमारी बोन्स जो हैं वो डिसलोकेट नहीं करती हैं। हड्डी का डिसलोकेट करना, बोन्स की डिसलोकेशन होना और मोच आने में फर्क है। मोच में सिर्फ आपके जो लिगामेंट्स हैं, जो दो बोन्स को आपस में कनेक्ट करते हैं, जॉइंट बनाते हैं, उनमें या तो स्ट्रेचिंग हो जाती है या टियरिंग हो जाती है। स्ट्रेच मीन खिंचाव आ जाता है और टियरिंग मीन वो फट जाते हैं। तो नतीजे के तौर पर जो है हमारा मुतासरा हिस्सा जो है वो मोच का शिकार हो जाता है, स्प्रेन की हालत में आ जाता है और एक इंतहाई तकलीफदेह हालत है। आमतौर पर अगर आपके जॉइंट्स वीक हैं, यानी आपकी हड्डियां कमजोर हैं, तो उस सूरत में भी आप इस मर्ज में मुब्तला होते हैं। लेकिन अगर आप इसके अलावा अगर हम बात करें तो आमतौर पर अगर हम किसी अनइवन सरफेस पे चलते हैं, यानी हम किसी ऐसी जमीन पे चल रहे हैं जहां हमारे कदम ऊपर नीचे हो रहे हैं और हमारा पांव सही नहीं पड़ा और हमारा पांव रिपट गया या मुड़ गया, तो उस सूरत में हमारे टखने जो हैं वो मोच की हालत में आ जाते हैं। या आपने जंप लगाई लेकिन आप लैंड नहीं सही कर सके और आपका पैर मुड़ गया तो आपको मोच आ जाती है। बिल्कुल इसी तरह घुटनों की हालत, घुटनों की भी यही कंडीशन है कि अगर आपका पैर रिपटने से तो आमतौर पर टखने में मोच आती है, घुटने में नहीं आती। लेकिन जो एथलीट हैं, जो गेम्स करते हैं, अगर वो कोई ऐसी गेम करते हैं जिसमें उन्हें अपने एक महवर में घूमना पड़ता है, जैसे गोला फेंकने वाला एक गेम है जिसमें जो खिलाड़ी है अपने महवर में घूमता है और पूरी तेजी के साथ घूमकर वो गोला फेंकता है, दूर वो कहीं जाकर गिरता है, तो उस सूरत में अगर घुटने में घुटना मुड़ जाता है तो उस सूरत में भी घुटने में मोच आ जाती है। इसके अलावा जब हम गिरते हैं और गिरने के दौरान हम अपने हाथ के वजन पर गिरते हैं तो उस सूरत में हमारी कलाई में भी मोच आ जाती है। फिर जो लोग गेम करते हैं यानी टेनिस खेलते हैं तो उनके थंब में मोच आ जाती है। एनी हाउ, ये तो आप कह लीजिए मोस्ट कॉमन साइट्स हैं, जिनमें इन मोस्ट कॉमन साइट्स में सबसे ज्यादा जो कॉमन साइट है वो हमारे टखने हैं, जो सबसे ज्यादा मोच का शिकार होते हैं। लेकिन आप जहन में रखिए कि हमारे जिस्म के अंदर जहां जहां जोड़ बन रहे हैं, जहां जहां हड्डियां हैं वो नहीं, जहां जहां जोड़ बन रहे हैं। अब आप देख लीजिए कि आप अपने हाथ की उंगलियों को देख लीजिए और देखिए कि इसमें कितने जोड़ हैं। आप अपने कोहनी के जोड़ को देख लीजिए, आप अपने कंधों के जोड़ को देख लीजिए, आप अपने टखनों को देख लीजिए, आप अपने घुटनों को देख लीजिए। यानी जहां जहां हड्डियां मिलकर जोड़ बनाती हैं वहां किसी भी जगह पर, ये तो मैंने कॉमन साइट्स आपको बताई ना, किसी भी जगह पर आपको मोच जो है वो आ सकती है। और इसकी जो बेसिक वजह यही है कि अगर आप कोई गेम कर रहे हैं तो आपको चोट लग गई, या आपने किसी अनइवन सरफेस पर आपका पैर हो गया या पैर रिपट गया, आपको पता नहीं चला, ऊंची नीची जगह आ गई, तो इस सूरत में हमारे जो जॉइंट्स हैं वो मोच का शिकार हो जाते हैं।
साइन और सिम्टम जो हमारे पास आते हैं, इसमें सबसे पहली बात तो ये है कि जाहिर है जब लिगामेंट्स खिंचाव की हालत में आएंगे या फटेंगे तो उस सूरत में जो चीज सामने आएगी वो दर्द की सूरत में सामने आएगी। मुतासरा हिस्सा जो है वो सूज भी सकता है, उसमें टीयरिंग पेन्स भी हो सकती हैं, और हमारा जो मुतासरा हिस्सा है यानी वो जॉइंट जो मुतासिर हुआ है उसके हरकत जो है वो लिमिटेड हो जाती है, आप इजीली मूव नहीं कर सकते हैं। तो जॉइंट में जब मोच आती है तो उसमें जो इनिशियल ट्रीटमेंट जो किया जाता है वो ये है कि पेशेंट को फौरी तौर पर रेस्ट पोजीशन पे ले जाए। आप बर्फ के साथ उसको टिकोड़ करें और मुतासरा हिस्सा जो है उसको थोड़ा सा एलिवेट कर दें। एलिवेट करने का मतलब होता है उठा के रख देना। जैसे कि अगर टखने में मोच आई है तो आप टखनों के नीचे पैरों के पास जो है एक दो तकिए रख दीजिए और पेशेंट के जो पैर जो है उसको एलिवेट कर दीजिए। और अगर ये मोच हल्की फुल्की है तो किसी मेडिसिन के बगैर इन्हीं 2-3 स्टेप से कि आप पेशेंट को रेस्ट पोजीशन में ले जाइए, आइस की उसको टिकोड़ कीजिए और उसके पैर को थोड़ा सा उठा दीजिए या जो भी मुतासरा उसका जॉइंट है उसको थोड़ा सा एलिवेट कर दीजिए, तो बगैर किसी मेडिसिन के पेशेंट जो है वो ठीक हो जाएगा। लेकिन अगर ये जो मोच है वो ज्यादा स्वीयर आई है और टेंडन्स को ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अच्छा, यहां मैं आपको बता दूं टेंडन्स और लिगामेंट्स में फर्क होता है। टेंडन्स ये फाइब्रस टिश्यूज होते हैं जो हड्डियों को आपस में कनेक्ट करते हैं, और लिगामेंट्स ये भी फाइब्रस टिश्यूज होते हैं, ये भी बड़े थिक होते हैं, लेकिन ये मसल्स को बोन के साथ जो है ना ये कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो चीज हमारी बॉडी की इन्वॉल्व हो रही है वो टेंडन्स नहीं हो रहे, वो मसल्स नहीं हो रहे, वो लिगामेंट्स हो रहे हैं। लिगामेंट्स की जो चोट है वो मोच पैदा कर रही है। तो जब हम इनिशियल स्टेजेस के ऊपर मैंने जिस तरह बताया कि दवाई के बगैर भी आप इसको ठीक कर सकते हैं, लेकिन अगर मेडिसिन इस्तेमाल करना पड़े तो होम्योपैथी में हम हमेशा टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं, और टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के मुताबिक या पेशेंट की कंडीशन के मुताबिक हमारी कुछ बेहतरीन मेडिसिन हैं जो मोच में काम करती हैं। मोच की सबसे पहली जो दवाई है जो पहले नंबर के ऊपर इस्तेमाल होती है वो आर्निका है। मोच चोट लगी है आपको और आपको पता है कि चोट की पहली दवा जो है वो आर्निका है। आप आर्निका को पोटेंसी की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और आप आर्निका का 1 और 6 की रेशो से डाइल्यूशन बना के, यानी मदर टिंचर एक हिस्सा ले लीजिए, 6 हिस्से ठंडा पानी ले लीजिए, और ठंडे पानी की जो पट्टियां हैं आप पेशेंट के मुतासरा हिस्से के ऊपर कीजिए, और पट्टी जो है बार बार बदलते रहिए यहां तक कि दवाई जो है वो पेशेंट की स्किन के थ्रू उसके अंदर चली जाएगी और पेशेंट को रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन आप उसको ओरली भी मेडिसिन इस्तेमाल करवा सकते हैं। ओरली आप चाहें तो आप उसको 30 पोटेंसी इस्तेमाल करवा दीजिए, चाहे 200 इस्तेमाल करवा दीजिए, दर्द की शिद्दत के मुताबिक आप उसको 1 mg इस्तेमाल करवा सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी बड़ी हमारे पास मेडिसिन आती है जो कि मोच में आती है वो रुस्टॉक्स है। बहुत सारी हमारी मेडिसिन है, मैं आपको चंद एक मेडिसिन 5-6 मेडिसिन आपको बताऊंगी जो मोच में बेहतरीन काम करती हैं। और देखिए यहाँ मेडिसिन की सिलेक्शन आ जाती है फिर टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स के ऊपर, मोडालिटीज के ऊपर, करेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के ऊपर। रुस्टॉक्स को इस्तेमाल क्यों करवाया जाता है? एक तो रुस्टॉक्स का जॉइंट्स के ऊपर बहुत ज्यादा असर है, लिगामेंट्स के ऊपर असर है, टेंडन्स के ऊपर असर है, मस्कुलर पेन जो है रुस्टॉक्स में पाई जाती है। लेकिन रुस्टॉक्स को हमने इस्तेमाल करवाना है उसकी मोडालिटी को जहन में रखते हुए कि रुस्टॉक्स का पेशेंट जो है उसकी पहली हरकत जो है तकलीफ दे है। अव्वल तो मैंने जिस तरह कहा कि रुस्टॉक्स वैसे ही जॉइंट्स के हवाले से बेहतरीन दवा है, लेकिन पेशेंट की पहली हरकत अगर तकलीफ दे है और उसके बाद वो अपने आप को आहिस्ता आहिस्ता मूव करता है और उसको बेहतरी महसूस होती है, तो वहां हम रुस्टॉक्स को इस्तेमाल करवाते हैं। पोटेंसी आपकी अपनी मर्जी है, 30 पोटेंसी इस्तेमाल करवा लीजिए या 200 पोटेंसी इस्तेमाल करवा लीजिए। और जो रुस्टॉक्स को इस्तेमाल करवाने की एक वजह यह भी बनती है कि रुस्टॉक्स में बोझ उठाने से मोच आती है कि पेशेंट ने कोई अपने कैपेसिटी से ज्यादा वजन उठा लिया और उस वजन को उठाने की वजह से अगर वो मोच का शिकार हुआ है, उसके हाथों में मोच आ गई है या उसके टखनों में मोच आ गई या घुटनों में मोच आ गई या उसके अंगूठे में मोच आ गई, तो पीछे कॉज आ गया कि पेशेंट जो मरीज आपके पास आया है जब बोझ उठाया उस वक्त तो वो पेशेंट नहीं था, लेकिन जब आपके पास आया तो पेशेंट की हालत में आया, तो पेशेंट ने अगर बोझ अपनी इस्तात से ज्यादा उठा लिया है तो उस सूरत में मोच आने के लिए भी हम रुस्टॉक्स को इस्तेमाल करवाते हैं। हमारी एक बेहतरीन मेडिसिन है जो मोच के हवाले से है, वो है रूटा।
रूटा का मेन जो असर है वो लिगामेंट्स के ऊपर है। अब रूटा में जो आमतौर पर जो मोच पाई जाती है या रूटा को जिस मोच के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो कलाई की मोच के लिए है। कलाई की मोच जहां पर आएगी कि आपकी कलाई में मोच आ गई, आपकी कलाई स्प्रेन कर गई, तो वहां पहली जो दवा जहन में आती है वो रूटा आती है। वो इस वजह से कि रूटा का एक तो असर जो है वो लिगामेंट्स के ऊपर है, और दूसरी बात रूटा में कलाई की मोच जो है वो ज्यादा कॉमन है। तो देखिए जहां पर लिगामेंट्स आएंगे वहां पर रूटा आएगी। तो आप स्प्रेन की हालत में रूटा को इस्तेमाल करवाइए, आंखें बंद करके बेशक इस्तेमाल करवाइए कि कलाई में अगर मोच आ गई है तो पहली दवाई जो बनती है वो रूटा बनती है। मैं ये नहीं कह रही कि रूटा जो है टखने की मोच में इस्तेमाल नहीं होगी या कहीं और स्प्रेन हुआ है तो इस्तेमाल नहीं होगी, लेकिन मैं ये बता रही हूं कि कलाई जो है वो रूटा जो है उसको फोकस करती है। कलाई में मोच आ जाना रूटा का करैक्टरिस्टिक है, तो आप मोच के हवाले से रूटा को भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। और आमतौर पर जो मेडिसिन हम रूटीन में अगर कहें कि इस्तेमाल करवाते हैं तो वो हम आर्निका, रूटा और स्टॉक्स को ही इस्तेमाल करवाते हैं। लेकिन अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम, अकॉर्डिंग टू कॉजेटिव, आप किसी भी मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। अब देखिए हमारी कुछ मेडिसिन हैं जैसे कि सिलिशिया है, नेट्रम कार्ब है, कार्बोएनिमेलस है और लेडम है। ये वो 4 मेडिसिन है जिनमें रुझान पाया जाता है कि पेशेंट जो है बड़ी आसानी के साथ मोच का शिकार हो जाता है। इसकी बेसिक वजह यह है कि उसके जॉइंट्स जो हैं वो वीक होते हैं। वीक जॉइंट्स की वजह से उसके जो टखने हैं वो कमजोर होते हैं, उसकी उंगलियों के जोड़ कमजोर होते हैं, उसके घुटनों के जोड़ कमजोर होते हैं, लिहाजा पेशेंट जो है बड़ी आसानी से मोच का शिकार हो जाता है। अगर पेशेंट आपको ये कहे कि मुझे बार बार मोच पर आ जाती है या मेरा पाँव जो है बार बार स्प्रेन की हालत में आ जाता है, मेरे टखने आसानी से मुड़ जाते हैं, मेरे जोड़ कमजोर हैं, तो याद रखिए आसानी के साथ मोच आ जाने के लिए हमारी जो मेडिसिन इस्तेमाल होती हैं वो कार्बोएनिमेलस है, सिलिशिया है, नेट्रम कार्ब है और लेडमपाल है। ये वहां पर इस्तेमाल होती हैं जहां पेशेंट आके आपको बताए कि मेरे टखने इतने कमजोर हैं या मेरे जोड़ इतने कमजोर हैं कि हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन, हर हफ्ते में एक दफा या 15 दिन में एक दफा या महीने में एक दफा मैं लाजमी तौर पर मेरे जो जॉइंट्स हैं वो मोच में आ जाते हैं और मैं स्प्रेन की हालत में आ जाता हूं और बहुत तकलीफ के साथ आता हूं, तो आपने इन मेडिसिन को नहीं भूलना। क्यों? ये जो मैंने आपको 4 मेडिसिन बताई हैं ये फोकस ही इस बात के ऊपर करती हैं कि पेशेंट के एंकल्स कमजोर हैं, पेशेंट के जॉइंट्स कमजोर हैं और वहां पर पेशेंट को बार बार इस मर्ज का शिकार होना पड़ता है। तो आपने कार्बोएनिमेलस को नहीं भूलना, आपने नेट्रम कार्ब को नहीं भूलना। और सिलिशिया को आप देखिए, ये तो है ही हड्डियों की दवाई। सिलिशिया को तो असर ही हड्डियों के ऊपर है। सिलिशिया को बोन्स के हवाले से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, सपुरेशन के हवाले से भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन देखिए सिलिशिया में हड्डियों के अमराज कितने ज्यादा पाए जाते हैं। तो ये जो हमारे जॉइंट्स हैं ये भी हड्डियों में ही शुमार होते हैं। लिहाजा अगर जॉइंट्स वीक हैं तो वहां पर आपने इन मेडिसिन को नहीं बोलना। इसके अलावा हमारी एक और मेडिसिन है जो मोच में इस्तेमाल होती है, वो ब्राइनिया है। ब्राइनिया के भी आप कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स को अपने सामने रखिए। ब्राइनिया का मरीज जो है वो साकत हालत में अपने आप को बेहतर महसूस करता है। जितनी ज्यादा साकत हालत में होगा, जितना स्टेललेस होगा, उतना अपने आप को बेहतर महसूस करेगा। जैसे ही हरकत करेगा वो अपने आप को तकलीफ में पाएगा। अब मैं यहां पर आपको ब्राइनिया के हवाले से बता दूं कि ये जो ब्राइनिया की हरकत है ना, लीस्ट मूवमेंट, इसको आप किस तरह जानेंगे कि पेशेंट जो है लीस्ट मूवमेंट कर रहा है और तकलीफ पा रहा है। तो इसका सिर्फ एक आसान तरीका है कि अगर आपके पास पेशेंट आता है कोई भी, ब्राइनिया का ये कैरेक्टरिस्टिक है कि पेशेंट जो है लीस्ट मूवमेंट से भी तकलीफ पाता है, तो आप पेशेंट को कहें कि वो साकित हालत में बैठ जाए और अपने चेहरे को घुमाए बगैर सिर्फ अपनी आंखों को मूव करे, यानी अपने आई बॉल्स को मूव करे। अगर वो अपने आई बॉल्स को मूव करता है, उसने राइट साइड पे अपने आई बॉल्स किए या उसने लेफ्ट साइड के ऊपर आई बॉल्स किए या ऊपर या नीचे किए, और वह कहे कि मुझे तकलीफ हो रही है आई बॉल्स मूव करते हुए भी, तो ये ब्राइनिया है। यानी लीस्ट मूवमेंट भी जो है पेशेंट को तकलीफ देती है। तो मोच में भी अगर पेशेंट के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम उसके साथ मिल रहे हैं तो आप मोच की हालत में ब्राइनिया को इस्तेमाल करवा सकते हैं। इसके अलावा किलकेरिया कार्ब को इस्तेमाल किया जाता है, और किलकेरिया कार्ब के हवाले से मैंने आपको पहले भी बड़ी दफा बताया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आप कॉन्स्टिट्यूशनली किलकेरिया कार्ब को इस्तेमाल करवा सकते हैं। फिर किलकेरिया का खास असर जो है वो बोन्स के ऊपर है। जैसे हम सिलिशिया को इस्तेमाल करवाते हैं बोन्स में, वैसे ही हम किलकेरिया कार्ब को भी इस्तेमाल करवाते हैं।
एनी हाउ, ये वो मेडिसिन मैंने आपको बताई हैं जिनको स्प्रेन के हवाले से शोहरत हासिल है। कुछ वो मेडिसिन है जो काम ही स्प्रेन के लिए करती हैं, यानी लिगामेंट्स के ऊपर काम करती है। जैसे मैंने आपको बताया रूटा है, जैसे मैंने आपको बताया कि रुस्टॉक्स है, ये लिगामेंट्स पे काम करती हैं। फिर मैंने आपको कहा कि कार्बोएनिमेलस, लेडमपॉल, सेलिशिया, नेट्रम कार्ब, ये वो मेडिसिन है जिनमें मोच का रुझान पाया जाता है कि इनके मरीज बार बार मोच का शिकार होते हैं। बेसिक वजह क्या है कि बोन्स या इनके जॉइंट्स जो हैं वो वीक है, जिसकी वजह से ये स्प्रेन की हालत में आ जाते हैं। बाकी अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम आप किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं, और ये बात मैं हमेशा से कहती आ रही हूँ और अब भी कहूंगी, और इंशाल्लाह जब जब आपको लेक्चर दूंगी मैं ये बात दोहराऊंगी कि अकॉर्डिंग टू साइन और सिम्टम हम अपनी किसी भी होम्योपैथिक मेडिसिन को इस्तेमाल करवा सकते हैं। लेकिन ये वो मेडिसिन थी जिनको मोच के हवाले से शोहरत हासिल है। तो आपने जब आपके पास पेशेंट ने आना है तो आपने सबसे पहले फर्क करना है कि स्प्रेन है या स्ट्रेन है। और स्प्रेन और स्ट्रेन में एक चीज अपने ذہن में रखनी है कि बोन्स जो हैं वो डिसलोकेट नहीं करती। स्प्रेन में लिगामेंट्स मुतासिर होते हैं और जो स्ट्रेन है उसमें आपके मसल्स मुतासिर होते हैं। उसके मुताबिक आप अपने पेशेंट के साइन और सिम्टम के मुताबिक उसको कोई भी मेडिसिन इस्तेमाल करवाइए। अगर आप उसको लगाने के लिए कोई मेडिसिन देना चाह रहे हैं, मसाज करने के लिए कोई ऑयल देना चाह रहे हैं अपनी किसी भी मेडिसिन का, जैसे आप ऑयल में ही डाल के या वैसलीन में आर्निका डाल के या लेडमपाल डाल के या ब्राइनिया मदर टिंचर डाल के आप उसको मसाज के लिए भी कुछ देना चाहते हैं, तो आप बेशक उसको साथ में मसाज के लिए भी दे दीजिए। शुक्रिया।